के एक्शन पर नजर डाल लेते हैं। याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी में तेजी दिखी है। सेफ हेवन बाइंग फिर से एक बार लौटती हुई नजर आई, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों में तो तेजी है ही, लेकिन MCX की बात करें तो यहाँ पर भी सोने और चांदी में तेजी दिखी है। इनफैक्ट सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता हुआ और चांदी करीब 1,10,000 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार करता हुआ पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छी तेजी प्रेशियस मेटल्स मार्केट में दिखी है। सोने और चांदी में ग्लोबल मार्केट्स में तो एक्शन है ही, MCX पर घरेलू बाजार में भी तेजी दिखी है। लेकिन प्रेशियस मेटल्स के अलावा अगर कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों से उबाल दिखा है। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करते हैं। आधे % की तेजी के साथ MCX पर कल बंद हुआ था। आज के सत्र के लिए ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग अक्षय जी। कल देखिए हमने वॉलेटिलिटी जरूर से देखी थी कि जहाँ पे न्यूज थे कि ईरान टॉक्स के लिए तैयार है, जहाँ से हमने करेक्शन देखा था, फिर वापस से न्यूज आया कि अभी कोई ऐसा न्यूज नहीं है, जिसकी वजह से वापस से तेजी हो रही है। तो आई थिंक जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तब तक मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी और तेजी दोनों बरकरार रहेगी। तो आज भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखी थी, जहाँ पे कच्चे तेल 63.50 के करीब बाय कर सकते हैं, 64.80 के टारगेट के लिए, और 62.90 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये नजरिया क्रूड पर 6,480 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 6,290 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। लेकिन खरीदारी की राय कच्चे तेल पर, नेचुरल गैस पर आपका क्या कॉल होगा? नेचुरल गैस पे भी जो तेजी है वो ऐसी कंटिन्यू ही रहेगी। इस पर वेदर फोरकास्ट थोड़ा ज्यादा गर्मी का है जुलाई में US में, तो उसकी वजह से डिमांड कंटिन्यू रहेगी। तो 340 पे बाय कर सकते हैं 346 के टारगेट के लिए, और 336 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 346 के टारगेट के साथ 336 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। याद रखें, कल के सत्र में नेचुरल गैस करीब 5% चढ़कर बंद हुआ था और ये मोमेंटम कंटिन्यू होने की सलाह भाविक जी दे रहे हैं। खरीदारी की राय नेचुरल गैस पर। लेकिन प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो सोने और चांदी पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? देखिए यूएस के मार्केट क्लोज है, इसीलिए आज ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है। पर गोल्ड थोड़ा स्टॉल लग रहा है। फेड की जो कल बैठक हुई है वो एक्सपेक्टेड डाउन द लाइन ही है, जहाँ पे न्यूट्रल ही है स्टैंड। तो मुझे लग रहा है गोल्ड में अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाय कर सकते हैं। तो 98,700 के करीब बाय कर सकते हैं, 99,300 के टारगेट ही। बट चांदी में ऑलरेडी अच्छा खासा रन अप हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट भी आ सकते हैं आज के दिन। चांदी बेच के चल सकते हैं 1,09,300 के करीब, 1,08,200 के टारगेट ही, 1,09,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो चांदी पर बिकवाली की राय 1,08,200 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 1,09,800 का स्टॉप लॉस। और सोने पर भी आपने अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स में कोई ट्रेड बनेगा आज के सत्र में? कॉपर आई थिंक जब तक 870 के ऊपर है तब तक बाई रखना चाहिए। तो कॉपर में आज बाय एंड डिप्स की रणनीति रखी थी, 877 के करीब बाय कर सकते हैं, 884 के टारगेट के लिए, और 874 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कॉपर पर खरीदारी की राय 884 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन कॉपर के अलावा जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड? जिंक में भी बाय कर सकते हैं, 251 के करीब बाय कर सकते हैं, 254 के टारगेट के लिए, और 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। तो कई सारे ट्रेडिंग आइडियाज कमोडिटी मार्केट से भाविक जी ने आपके सामने रखे, जहां पर सोने और चांदी की तो हमने बात की। सोने पर उन्होंने खरीदारी की राय रखी थी, चांदी पर भी बिकवाली की राय, कॉपर में भी खरीदारी की राय इंडस्ट्रियल मेटल स्पेस से, और इसके अलावा क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों पर भी खरीदारी की राय आती हुई। कॉपर पर 884 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 874 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, इन दोनों ऑयल एंड गैस सेक्टर के सेगमेंट्स पर भी खरीदारी की राय आती हुई।